हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का विज्ञान डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो विज्ञान का बुक आप देख रहे हैं हमारे पास एनसीईआरटी का विज्ञान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो विज्ञान है हमारा ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का झारखंड बोर्ड का जो एनसीईआरटी है उससे ये काफ़ी मैच करता है। तो मैंने देखा है कि कुछ सवाल जो है आपके इस बुक से उस बुक में मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी सवाल दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग भी अपने एनसीईआरटी का जो आप लोगों का बुक है क्लास 9 का, आप उसको खोल लीजिएगा। अब मैच आपका कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि हाँ सर ये बुक पूरी तरीके से मैच कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, ठीक है। आपको कॉमेंट कर कर बताना है, क्योंकि ये जो मैं जिस बुक से बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी क्लास 9 का तो है, लेकिन ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है। लेकिन मैं जो आप लोगों का इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इससे, क्योंकि इसका कुछ क्वेश्चन जो है आपके बुक में मैच कर रहा है। यानी कि आपके बुक में जो क्वेश्चन है मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन आपके बुक में है उसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप हमें ये बताना कि आपके बुक से ये हूबहू मैच कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है सवाल देखते हैं। तो हम लोग जैसा कि पहला चैप्टर अध्याय में आपने देखा होगा हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, ये आप लोगों के टॉपिक में है, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ सवाल होगा जिसको हम लोग आज के इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे ये प्रश्न उत्तर होगा वहाँ पर आपको ये चार्ट दिखेगा, ठीक है। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, आपके बेसिक नॉलेज के लिए। तो इस चार्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। चार्ट में देखो क्या दिया गया है। चार्ट में दिया गया है जैसे तापमान, ये राशि है, ठीक है, ये राशि है। तो तापमान का जो मात्रक होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं, तो केल्विन में मापते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है, जो चिन्ह होता है वो के होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। याद कैसे करना है मैं फिर से बता देता हूँ। तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है और इसका प्रतीक यानी इसका चिन्ह होता है के। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका प्रतीक चिन्ह होता है एम। संहिता का सहित जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं किलोग्राम, यानी मापने वाला चीज़ को है ना। भार अलग होता है और ये द्रव्यमान अलग होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान वाला चीज़ को हम लोग किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं और इसका प्रतीक होता है केजी। भार का हम लोग न्यूटन होता है और उसका प्रतीक होता है एन। आयतन का क्या होता है, घन मीटर होता है, इसको हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। और घनत्व का क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, और इसको हम लोग केजी मीटर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है। और दाब का मात्रक होता है पास्कल, जिसको हम लोग पीए लिखते हैं, ओके। तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम, आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम और आपके मंथली असेसमेंट में भी इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए अब आते हैं सवाल पे। सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सवाल देखिए, आप लोग मैच कीजिएगा कि आप लोगों का इसी सीक्वेंस में सवाल है या फिर कुछ अलग है। तो हमें कॉमेंट कर कर बताना है कि सर जो है पूरी तरीक़ा से मैच नहीं कर रहा है, कुछ कुछ मैच कर रहा है। तो इस तरह से लिखिएगा। अगर पूरे तरीक़े से आपके बुक से मैच कर रहा है तो ये भी लिखना है कि सर पूरे तरीक़े से मैच कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बता देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तो ये जो तापमान आप देख रहे हो ये केल्विन में दिया गया है। किस में दिया गया है, केल्विन में दिया गया है। ये तापमान आपका केल्विन में है, इसको क्या करना है, सेल्सियस में आपको बदलना है। तो देखो करना क्या है आप लोगों को, सेल्सियस में बदलने के लिए ना कुछ भी नहीं करना है। सेल्सियस में बदलने के लिए बस एक याद रखना, आपको बदलना है किस में, सेल्सियस में, ठीक है। तो सेल्सियस के बराबर आप फॉर्मूला लिख लेना, सेल्सियस यानी सी बराबर आप लिखना के, ठीक है, के। तो चलिए यहाँ पे के का मतलब जानते हैं क्या होता है। के का मतलब होता है कि जो आपको केल्विन में जो मान दिया गया है वो मान, अब माइनस करना है आपको 273 डिग्री को। माइनस किसको करेंगे, 273 डिग्री को, ठीक है। तो के का मान में देखिए कितना है आपका 300 है, तो आप यहाँ पे 300 लिख देना, माइनस 273 डिग्री। इसके बाद जब आप घटाओगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया पहला का। इसी प्रकार से जब आप लोगों को दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर बी को आप बनाओगे तो क्वेश्चन नंबर बी के लिए आप लिखना है केल्विन, सेल्सियस में बदलना है यानी सी में। तो आप यहाँ लिखोगे केल्विन का मान में घटाना किसको है, 273 को। तो केल्विन का मान कितना है आपका 573। केल्विन का मान कितना है 573, उसमें आपको घटा देना है 273 को, ठीक है। उसमें आप 273 घटा देना। जब आप घटाओगे 273 तो आपका आंसर क्या निकल कर आने वाला है, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 300। कितना आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे आप 300 डिग्री सेल्सियस लगा देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन में बदलिए। तो आपने अभी क्या किया, केल्विन से सेल्सियस में बदला तो 273 को आपने क्या किया, घटा दिया
है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए आपने क्या किया, 273 को माइनस किया। अब क्या करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को प्लस करेंगे। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 को प्लस करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये आपका सेल्सियस में मान दिया गया है, किस में दिया गया है, सेल्सियस में। तो आपको लिखना है वहाँ पे केल्विन में, तो के बराबर लिखिएगा सी के मान में प्लस कर देना है 273। तो सी कितना है आपका 25, तो 25 में आप 273 को प्लस कर दो। जैसे ही आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 3 8, 7 और 2 9, 298 है ना केल्विन, ठीक है ना, 298 केल्विन, के लगा देना, ठीक है, समझ गए आप। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में सेल्सियस में दिया है, आपको केल्विन में निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, सेल्सियस के मान में 273 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो केल्विन का मान कितना था, 373, केल्विन कहते हैं, सेल्सियस का मान कितना था 373, इसमें प्लस कर दो आप 273 को, ठीक है। तो इनको आप आपस में जोड़ो, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 7 7 14 के 4, फिर बचेगा 3 2 5 और 1 6, 646 डिग्री 646 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपका एनालाइज किया, तो ये भी क्वेश्चन आपके बुक में था, ठीक है, देख लेना। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ ही ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। मतलब आप समझो, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि नेफ्थलीन को जब आप रख के छोड़ दोगे ना, तो वो कोई भी पदार्थ आपका वहाँ पे नहीं, कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे गधे के सिर पर से सिंग गायब हो जाता है, यानी गधे का सिंग होता है, नहीं होता है। उसी प्रकार से जब आप नेफ्थलीन को रूम में रख दो, रूम को बंद कर दो, कहीं चले जाओ घूमने के लिए, और कुछ दिन के बाद आके जब तो रूम खोलोगे ना, तो वहाँ से नेफ्थलीन गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि कोई उसको चुरा लिया है या कहीं गायब हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा, चलिए पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखो, इसका आंसर में आपको लिखना है कि नेफ्थलीन की गोलियां बिना कोई अवशेष छोड़े, यानी कोई भी अपना सबूत छोड़े गायब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब हम अभी आगे चल के समझाते हैं, अर्थात वे द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ को आप गैस में बदली करोगे, जैसे दूध को आप गर्म करते हो, तो वो पहले क्या होती है, वो लिक्विड होती है, वो भाप बनेगा, उड़ जाएगा। कोई भी चीज़ को, जैसे तांबा को, कोई भी चीज़ को जैसे कि आपको भाप बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले उसको पिघलाओगे ना, तो पहले वो पिघलेगा, उसके बाद वो भाप बनेगा, तब वो गायब होगा। तो यही ना होगा, बर्फ़ है, अब हमको बर्फ़ को क्या करना है, गायब करना है। तो बर्फ़ को पहले गर्म करेंगे, वो पानी पिघलेगा, फिर भाप में बदलेगा, तब वो भाप बन करके उड़ेगा आसमान में, तो गायब हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है ऊर्ध्वपातन में, कि वो जो कोई भी ठोस जो होता है ना, जो द्रव अवस्था में बदले बिना, यानी वो द्रव पिघलेगा नहीं, वो डायरेक्ट गैस बन करके उड़ जाएगा, वही कहने का मतलब। तो नेफ्थलीन में भी वही होता है, नेफ्थलीन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। और जहाँ ऊर्ध्वपातन वाला ये वाला वर्ड आएगा, तो आपको समझ जाना है कि वो गैस में बदलेगा बिना द्रव बदले, यानी बिना पिघले हुए, वो डायरेक्ट वाष्प में बदल कर उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग नोट कर लेना, उसका सटीक आंसर यही होगा, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं अगला सवाल क्या। अगला सवाल है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है, कारण बताना है, ठीक है। जैसे कि हम बैठे हैं और हमारे कुछ दूर से कोई इत्र लगाकर, या आप कह सकते हैं सेंट लगाकर पार होता है, तो उसकी खुशबू हम लोगों तक पहुँच जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब देना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, इत्र के जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, अपने आप हवा के कणों के साथ मिलकर, यानी हवा के जो कण के साथ वो इसके इत्र के कण मिल जाते हैं और चारों तरफ वो फैलने लगते हैं ना, फैल जाते हैं। इत्र के कणों के इस तरह फैलने के कारण कुछ ही दूरी पर बैठे होने के बावजूद हम इसकी गंध को प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इत्र के जो कण होते हैं वो हवा के कण के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, और हम यहाँ बैठे रहते हैं तो हवा में वो संचरण करते हैं, यानी हवा के द्वारा वो चलकर हमारे तक पहुँच जाता है, ठीक है। बस सिंपल सा लॉजिक है, बस इसको इस तरह से आपको बना करके आंसर दे देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर यदि पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर सभी को ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।